जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम सबके लिए गुरु महाराज से ज़्यादा वहाँ जाने पर आश्रम के लोगों का व्यवहार प्रभावित करता था। और सत्य बात तो यही है कि नया प्रेमी जब पहली बार गया तो यहाँ जो सुना करके उसके मन में भाव पैदा हुआ कि वहाँ जाने पर मतलब जो गुरु की महिमा सुनी और उसके बाद जब पहली बार वहाँ जाके देखा तो कुछ हद तक तो उसको वो बातें सही लगी, लेकिन धीरे धीरे कहने का मतलब जो है, अगर वो सेंसिटिव है तो कुछ ही दिन में और नहीं तो एक आध बार आने जाने में उसको पता लग गया कि जो है ये जो जय गुरुदेव संगत है इसकी जो बाहरी स्थिति है वो और जो अंदर की स्थिति है वो एक नहीं है। अब ये समझ लीजिए, लेकिन वो कैसे टिका रहा इस जय गुरुदेव संगत में। अगर सच्चा है, चापलूस चंट प्रकृति का है, तब तो वो ये है कि आ गया, प्रारब्ध बस आ गया, गुरु की दया बस आ गया, तब तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो खुद ही गंदा है तो बदबू जिसके शरीर में लगी उसके दूसरे के शरीर में लगी, कम बदबू क्या बदबू करेगी, तो ऐसा समझ लीजिए। लेकिन जो यानी कि इन सब चीज़ों से दूर था, यानी कि खुशबू का रहने वाला था, और वो जो अंदर के कपट और अंदर की वो चंटाई चालाकी चापलूसी और इस तरह की जो खुराफात दुनिया में होती हैं, वही अगर उसको वहाँ देखने को मिली तो वो कैसे टिका रहा। वो एक तो गुरु की दया तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा था कि भाई आप समझो कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से वो इस संगत में रहा, चाहे वो यहाँ गांव के ब्लॉक के लोग रहे हों, ज़िले के, या कुछ समझ लीजिए वहाँ आश्रम में रहे हैं। और इसी तरह से उन्हीं लोगों के दम पर ही जो है सेवादार आते थे, सेवा होती थी और गुरु की तो दया रहती ही रहती थी। तो ऐसे ही कुछ सज्जुगी लोग थे वहाँ पे। उन्हीं में एक हमारे जानकी अंकल थे। जानकी अंकल बरेली ज़िला के रहने वाले थे, एक गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनका समझ लो बचपना किसी तरह बीता। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन ज़मीन जायदाद तो प्रॉपर्टी तो काफ़ी थी उनके पास, लेकिन गांव के लोग जो है यानी कि सताते थे उनको। और यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद जब थोड़ा और बड़े हुए, ये है बचपन में जैसे कोई किसी को सताता चिढ़ाता तो वो बात तो ऐसे चली जाती है, लेकिन जब समझदार होने लगता है व्यक्ति तो फिर वो दिल पे लेने लगता है, वो अपमान महसूस करने लगता है। फिर इस तरह जब उनको अपमान महसूस का और फिर उसके बाद विरोध और जवाब की भी यानी कि शुरू हो जाती कहानी, तो फिर यह है कि सामने वाला फिर और उग्र होता है और उसको ये नहीं मालूम होता कि ये भाई अभी बड़ा होने पर कैसे रिएक्शन करेगा जो बचपन में सह रहा है। कहने मतलब कभी कभी हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है, बचपन की वजह से हम बहुत सहते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर एकदम से विरोध करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो समझ लो गलत कर रहा है। वो ये नहीं जान पा रहे थे इसका स्वभाव विरोधी था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, बचपना था। तो खैर जब वो उस तरह की उनकी स्थिति हुई तो फिर उनको समझो गाँव वालों ने इतना सताया कि वो गाँव से यानी कि भागने पे मजबूर हो गए, गाँव में रहने के लायक परिस्थिति नहीं बनी। अब हर आदमी नहीं झुक सकता, कहने मतलब स्वाभिमानी है व्यक्ति, झुकता नहीं है और पहले वो उसका जो है अस्तित्व मिट जाए। ऐसे महात्माओं ने कहा है कि इतना सीधा भी होना नहीं चाहिए, अधिक सीधाई माँ बड़ा दोष इसलिए माना जाता है कि अगर आप शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो और फिर भी सीधे हो, और दुनिया में जो अत्याचारी लोगों का जो बीज तो रहता ही रहता है, और बुराई का और पाप का, तो वो जब यानी कि पल्लवित होता है, वो जब तकलीफ़ देता है दुनिया को, और ख़ास तौर से जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर का मतलब है गरीब, शरीर से गरीब या तन से गरीब नहीं, यहाँ मतलब जो सीधे साधे छुछल कपट झूठ फरेब से रहित हैं और
ख़ास तौर से जो गरीब भी हैं, समझ लो असक्षम हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनको जब वो सताया जाता है तो विरोध आप नहीं करते हो, तो फिर आपके इस तरह समझो इसकी सिधाई से क्या फ़ायदा। इतनी सिधाई भी नहीं होनी चाहिए कि आप अन्याय का विरोध न कर सको। तो खैर, इसीलिए महात्माओं की बाणी आती है कि उनको स्वामी ऐड़ न छीड़िए, मतलब थोड़ा ऐड़ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब जो है ऐड़ रहनी चाहिए, यानी कि तो खैर स्वाभिमान रहना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान में ज़मीन आसमान का अंतर है। स्वाभिमान का मतलब है जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर गया वो व्यक्ति समझो नाक होते हुए भी बिना नाक का होता है। ये चीज़ शायद हमारी संगत में भी कम ही लोगों के पास स्वाभिमान जैसी चीज़ थी। अहंकार तो बहुत लोगों के अंदर था ही था, आप समझ लीजिए, लेकिन स्वाभिमान वाली चीज़ नहीं थी। अगर स्वाभिमान लोगों के पास होता तो फिर समझ लीजिए कि जो गुरु महाराज कहते थे कि अरे भाई, ये नाम की दौलत जो दी गई है कमा के लाओ, कुछ खुशी हो, ऐसे क्या मुंह बना के खड़े हो जाते हो। और समझ लीजिए कि भजन करने वाले का चेहरा मोहरा बदल जाता है। समझ लीजिए इतना कहते कहते गुरु महाराज 60 साल निकाल दिए, उनका समय हुआ, मौज हुई, अब वो चले गए। उसके बाद महाराज जी अक्सर एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, जो वो यानी सत्संग के सार के रूप में पहले या बाद में या बीच में कहते हैं कि भाई अब तक नहीं किया, अगर भजन अब से शुरू कर दो। तो हम फिर भी नहीं सोचते हैं कि भाई जो है, जब कह रहे हैं बार बार हर बात, कुछ बातें होती है एक ही बार कही जाती होती तो बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ जो ऐसी बातें महात्मा हैं जो बार बार कहते हैं, उसका मतलब है कि या तो वो महत्वपूर्ण होती हैं या तो फिर हमारी समझो कमी की वजह से उनको बार बार कहने पे मजबूर होना पड़ता है। यानी कि वो हमारी मूलभूत सबसे पहले की बातें होती हैं, जिनको बगैर जो है माने और जाने और समझे और पालन किए और फिर हम आगे परमार्थ में नहीं बढ़ सकते, गुरु के मिशन में नहीं बढ़ सकते हैं। तो खैर, तो इस तरह से जब स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो उसे ठेस लगेगी, और जब वो स्वाभिमान उसके अंदर का नहीं जाएगा तो फिर वो जाएगा, सुनेगा, चलाएगा। तो स्वाभिमान होने की बहुत ज़रूरत होती। तो खैर वो स्वाभिमानी थे। उसके बाद वो गाँव छोड़ करके चले गए, पंजाब चले गए। बाल बच्चे तो यहीं थे, चूँकि अब उस ज़माने में मैं आपको लगभग ये बात आज के समझ लीजिए कि कम से कम समझ लीजिए कि यानी कि 70 साल पहले की बता रहा हूँ। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं 52-54 की बात बता रहा हूँ आपको, जब उनकी देखो वो मतलब मथुरा में जब यानी वो तो रहते थे परमानेंट, और जब मैं था 9, 10, 11, 12 में, तो समझ लीजिए लगभग आज से यानी समझ लीजिए कि आप समझ सकते हो कि 20-22 साल का समय हो गया। उस समय उनकी अवस्था लगभग 72 साल की थी, तो अब लगभग वो समझ लीजिए कुछ कम नहीं 90 के आसपास के होना चाहिए उनको। और हालांकि वो स्वस्थ बहुत थे, या 85 तो कम किसी हालत में नहीं होंगे। तो उस हिसाब से वो अपनी जवानी के मतलब समय में गए थे, वो 20 साल और 18 साल की अवस्था में, तो लगभग ये समझो कि 65-70 साल पहले की बात है। तो अब उस समय देश दुनिया की परिस्थितियाँ अलग थी। देश आज़ाद तो ज़रूर हो गया था, लेकिन लोगों की जो है वो एक जो व्यवस्था बनी हुई थी नीचे जमींदारी वाली, वो बात। हालांकि गुरु महाराज जब अपने गुरु के पास थे तो हमेशा जो रजवाड़े आते थे, जो छोट भैया आते थे, जमींदार, उनसे कहते थे कि ये तुम्हारी व्यवस्था चटाई की तरह समिट जाएगी। तो अब वो मानसिक रूप से इतना जो है अस्वस्थ थे, कहा कि ऊपर की सत्ता बदलती रही, कभी यहाँ तुर्क आए, यमन आए, हूण आए, शक आए, लुटेरे आए, और समझो कि इस्लामी लोग आए, यानी मुसलमान आए, उसके बाद तमाम वंश आए, उसके बाद समझ लीजिए कि गौरांग आए, यानी कि अंग्रेज आए, उसके बाद फिर तो भी हम नीचे राजा बने रहे। तो खैर देश की आज़ादी के बाद जो है फिर इस तरह, हालांकि मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के सारे जो है रियासतें तो टूट करके देश बना था, लेकिन सारे राजाओं ने मिल करके एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाई थी, जिसमें सभी हिंदुस्तान के देश के जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, उसमें क्या है सभी धर्मों के मिल करके यानी चुनाव में उतरे, लेकिन फिलहाल वो सफल नहीं हुए। उनका मतलब था कि अब व्यवस्था बदल गई, लेकिन हम फिर भी शासन सत्ता में रहेंगे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया था। खैर, तो वो चले गए, और उसके बाद फिर पंजाब गए, और फिर वहाँ पे अपना कुछ भी काम धाम करने लगे। उसके बाद
फिर ये था कि अब घर आना कैसे हो, तो फिर धीरे से वो जो है, यानी कि वहाँ जा कर के शरीर से भी अच्छे खासे लंबे चौड़े थे और मेहनती थे, हिम्मती थे और बुद्धिमान थे। पढ़ाई तो शायद उनकी उस ज़माने के हिसाब से कम नहीं थी, उस ज़माने के हिसाब से भी समझो वो यानी 62-64 में कक्षा 5 पढ़ाई आदमी समझ लो कि बहुत योग्य माना जाता, तो उस हिसाब से 7-8-10 दर्जा के आसपास वो कुछ पढ़े थे। तो खैर वो जो है फिर हमसे बताया कि अब जब मैं कभी जो गांव से लोग और आते जो थोड़ा भीरू टाइप के थे और उनसे पूछता कि भाई किसी न किसी माध्यम से वहाँ गए थे, तो वहाँ लोग हालांकि बहुत ही समझो कि एक समझ लो कि बहुत ही विश्वस्त आदमी तक उनकी जानकारी थी कि वो कहाँ रहते, नहीं गांव के लोग ही नहीं जानते थे कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया। ये रिश्तेदारी के कुछ लोग जानते थे, तो वो बताते थे उनसे कि भाई हाँ गांव की परिस्थितियाँ भी बदली नहीं हैं। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ, इस तरह वो समझो काफ़ी समझ लीजिए 7-8 साल गाँव से बाहर रहे, आए ही नहीं, बस जायज़ा लेते रहे। लेकिन जब परिस्थितियाँ बिल्कुल ही नहीं बदली तो जाहिर सी बात है कि या तो बाहर, पहले उस ज़माने में लोग गांव छोड़ना भी नहीं पसंद करते थे। ये था कि गांव माने ये है कि मेरा गांव मेरा देश वाली जैसी बात थी। तो अब ये है कि क्या किया जाए, परिवार को हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया जाए, इतनी प्रॉपर्टी है, या फिर बेच दिया जाए। और उस ज़माने में तो कोई इतनी ज़मीन भी खरीदने की हैसियत नहीं रखता था, ना खरीदता समझ लो। अब ये तो सिटी उटी का कोई किनारा होता तो चाय बिक जाती रोड का, लेकिन अब वो गाँव की ज़मीन कौन की समझो एक तरह से ज़मींदार थे तो कौन खरीदता। खैर अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने उनके दिमाग में ये अब ये प्रारब्ध कहिए क्या कहिए, एक बात आई कि भाई कुछ यहाँ जो है मित्रों को इकट्ठा किया जाए, अपनी बात बताई जाए। तो खैर लोग वहाँ पंजाब के लोग जो है ख़ास तौर से जो है मदद करते हैं, क्योंकि वो गुरुओं की बाणी का वहाँ असर है, कुछ गुरु भक्ति का असर है। तो उनकी मदद हुई, लोग संगठित हुए और फिर इस तरह से जो है पता लगाते रहे कि अभी भी वो लोग सता रहे हैं। तो फिर लोगों ने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि रात में चलते हैं जीप में और उनको एक बार ठोंक पीट देते हैं तो सही हो जाएंगे, देखते हो सकता सही हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब कोई विकल्प ही नहीं बचा था। खैर वो गांव जीप में भर के जो है 10-20-25 आदमी को लेके आए और रात में सोते हुए फिर डंडों से लाठी से किसी तरह इस तरह नहीं उन्होंने किया किसी को चोट लगे कट जाए पिट जाए, या बस ये है कि जैसे कि यानी कि मारा, यानी कि समझो घूंसाला जैसे होता है डंडे से मारा कि चोट लगे, ज़्यादा शरीर को नुकसान ना हो। फिर अब यह है कि धुन तो उन्होंने खूब की है। उसके बाद फिर रात में चले गए, फिर चले गए पंजाब। तो अब लेकिन अब ये हुआ कि कोई जान नहीं पाया कि कौन आया कौन मारा कहाँ गया। और फिर इसी तरह जो है फिर कुछ महीने बीत गए, 6-7 महीने बीत गए, फिर देखा फिर भी लोगों का व्यवहार अब नहीं बदलता था। वो तो जानते थे कि अरे कोई रहा होगा, लुटेरा आया होगा, किसी कारण से मार पीट के लूटना चाहता रहा हो, किसी कारण से वो फिर समझ लो भाग गया हो, कोई कारण बन गया हो, पुलिस से कुछ भी कारण बन गया हो। तो खैर वो बदले नहीं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि शायद वो इनके बारे में तो शंका ही नहीं कर सकते थे। अब शंका करते तो इनके परिवार को शायद हो सकता था। इस तरह 6-6 महीने बाद वो बता रहे थे कि जब 4-5 साल तक ये लगातार सिलसिला चला तो फिर धीरे धीरे लोगों को ये हुआ कि भाई अभी पता लगा कि हम सताते, हमें जब मारा पीटा जाता तो हमें क्या होता है। खैर ये परमात्मा का नियम है कि साईं के दरबार में बदला कहूँ न जाए। और फिर धीरे धीरे जब वो सुधार आने लगा तो जब उन्होंने देखा कि हाँ आपको सुधार की स्थिति आ गई है, तब वो फिर जो है गांव गए और गांव के लोगों से बड़े प्रेम से मिले। वही लोग फिर उनसे भी मिले, क्योंकि ज़्यादा दिन गांव में से दूर रहने पर फिर वो आदमी अच्छा लगने लगता है, एक बात ये थी। और दूसरी बात थी कि उनको इस तरह उन्होंने धुनाई किया था कि फिर वो पता लगाते रहते थे कि किस किस की जो है दिमाग ज़्यादा ख़राब है, उन्हीं को ज़्यादा धुनाई करके निकलते थे। इस तरह फिर जब वो उनको धीरे धीरे उनका फिर पंजाब छूट गया, चूँकि गाँव में ज़मीन जायदाद ज़्यादा ही थी। अब यह है कि वो लोग जो ज़्यादा दुष्ट थे उनकी उम्र भी हो गई थी अब इस सब काम में, यानी 6-7-8 साल तो पहले गए और 4-5 साल और हो गए, 10-12 साल समझ लो उन्होंने
यानी कि उससे ज़्यादा ही 15 साल, ये कहने का मतलब 20-22 साल के थे। अब लगभग वो 40 के करीब हो गए थे। तो सब जो है बूढ़े हो गए थे सताने वाले। फिर धीरे धीरे वो ये हुआ कि गुरु महाराज से सन 72 में उनको नामदान मिल गया और आने जाने लगे। उसके बाद युवा गुरु महाराज के यहाँ पे जो अपने मैदान था सत्संग का, उसी के सामने जो कैंटीन थी उधर, और उसके पीछे जो है कुछ ज़मीन नजूल की पड़ी हुई थी। उस ज़माने में कह रहे थे कि यानी कि समझो ये 72 के बाद की बात है, तो ऐसी पड़ी हुई थी ज़मीन। तो गुरु महाराज वहाँ पे एक समझो एक कोई प्राइवेट स्कूल पहले चला करता था, फिर कई 3-4 सालों से वो फिर बंद हो गया। लगभग 4 या 5 कह रहे थे, लगभग वो 4.5 के ऊपर, मतलब वो 4 साल से ज़्यादा ही समझ लो बंद पड़ा रहा। फिर ये गुरु महाराज ने उनको बुलाया और कहा कि बच्चा आप ज़मीन पे कब्जा कर लो। अब देखो ये बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है। भाई देखो, महात्मा जो है सर्वजन हिताय के लिए जो है कोई चीज़